हैं क्या, अगला आपका प्लांट क्या है, अगला बायोफाइट क्या है, स्फैग्नम। ठीक है, स्फैग्नम के बारे में एक बात और जान लीजिए, इसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, इसको हम लोग कॉमनली कहते हैं पीट मॉस। क्या कहते हैं? तो आपसे 2 नंबर में यही पूछा जा सकता है, पिट मॉस। पिट आप लोग जानते होंगे, जो भी आपकी कह सकते हैं कि दलदली भूमि होती है या नमीदार भूमि होती है, वहां पर बहुत सारे सड़े गले पदार्थ क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो जहां पर स्फैग्नम पाया जाता है, कहां पाया जाएगा, दलदली नमीदार स्थानों पाया जाएगा, तो वहां पर बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं या सड़े गले पदार्थ होते हैं, किसके, स्फैग्नम के। तो उन सड़े गले पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं, पिट कहते हैं। इसलिए स्फैग्नम की वजह से पिट बनते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पिट मॉस। क्या कहते हैं, पिट मॉस कहते हैं किसको, स्फैग्नम। ये बात समझ गए। अब देखिए स्फैग्नम का जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो यानी सिस्टमैटिक पोजीशन जब आप लिखेंगे, सिस्टमैटिक पोजीशन, तो सिस्टमैटिक पोजीशन में आप देखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, किंगडम। किंगडम क्या हो जाएगा भैया, प्लांटी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा, आपका कौन आ जाएगा, डिवीजन। डिवीजन को क्या कहेंगे, ब्रायोफाइटा। ठीक, ब्रायोफाइटा। तीसरा क्या होता है, क्लास। क्लास का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा स्फैग्नेल्स। क्या नाम होगा, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, क्लास होगा इसका ब्रायोप्सिडा। क्या होगा, बता दे, इसका क्लास होगा ब्रायोप्सिडा। क्या होगा, ब्रायोप्सिडा, इसका क्लास हो जाएगा ब्रायोप्सिडा। ठीक है, अभी बता रहे क्या होता है ब्रायोप्सिडा। आर्डर होगा, क्या होगा, स्फैग्नेल्स। क्या होगा, स्फैग्नेल्स होगा। ठीक है, और इसकी फैमिली हो जाएगी स्फैग्निएसी। क्या हो जाएगा, स्फैग्निएसी हो जाएगा। ठीक है, और जीनस क्या हो जाएगा भैया, स्फैग्नम। जीनस क्या हो जाएगा, स्फैग्नम। आप इसको पहले देख लो तब फिर नोट करो। देखो ध्यान से इधर, हमने बताया था कि ब्रायोफाइटा में 2 टाइप के प्लांट पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स में 2 टाइप के प्लांट पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स 2 टाइप के प्लांट पाए जाते हैं। पहला जो प्लांट होता है इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल या अनडेवलप होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, वट। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉस। हमने बताया था वट जो होता है वो क्या होता है, लोअर प्लांट होते हैं। इसमें आपने कितने प्लांट पढ़े, 3। कौन कौन, पहला क्या पढ़ा आपने, रिक्सिया। दूसरा क्या पढ़ा, मार्केंसिया। और तीसरा जो है वो क्या था, एंथोसिरास। ये 3 प्लांट आप पढ़ चुके हैं ना। आपका ये तीनों प्लांट कैसे थे, लोअर प्लांट थे। किसमें आते थे, वर्ड में। अब बात आ रही किसकी, मॉस की। मॉस कैसा प्लांट है, हायर प्लांट है। यानी अब आपको ब्रायोफाइटा का एडवांस फैक्टर देखने को मिलेगा, एडवांस लक्षण देखने को मिलेंगे। समझ में बात नहीं है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉस की। तो मॉस में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट प्लांट, इसका नाम क्या है, स्फैग्नम। क्या नाम है, स्फैग्नम। क्लियर हुआ। इसलिए अब बताओ मॉस को हम लोग किसमें रखते हैं भैया, क्लास क्या है, ब्रायोप्सिडा। किसमें रखते हैं, ब्रायोप्सिडा। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें 3 क्लास है। पूरे ब्रायोफाइटा में कितने क्लास है, 3। पहला क्लास है हिपैटोकाप्सिडा। क्या है, हिपैटोकाप्सिडा। हिपैटोकाप्सिडा में कितने प्लांट आते हैं, 2 प्लांट। कौन कौन, मतलब कितने प्लांट हमें पढ़ा ये करें, मतलब रिक्सिया और मार्केंसिया। और इन दोनों को हम लोग कॉमनली क्या कहते थे, लीवर वर्ड। क्या कहते थे, लीवर वर्ड कहते थे। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो क्लास है, पहला क्लास हो गया, दूसरा जो क्लास है उसका नाम क्या था, एंथोसिरोटाप्सिडा। सिरोटाप्सिडा नाम था किसका, दूसरे क्लास का, जिसमें हम लोग क्या पढ़े, एंथोसिरास। क्या पढ़े, एंथोसिरास पढ़े। इसको हम लोग क्या कहते थे, हार्नवर्ड। क्या कहते थे, हार्नवर्ड। फिर थर्ड जो प्लांट है उसका थर्ड जो क्लास उसका नाम क्या है,
ब्रायोप्सिडा। क्या नाम है? ब्रायोप्सिडा। और ब्रायोप्सिडा में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? बहुत सारे प्लांट पढ़ते हैं। इसमें एक प्लांट आपका क्या है? स्फेगनम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पिटमॉस। क्या कहते हैं? पिटमॉस। एक और पढ़ते हैं हम लोग, उसका नाम है पोगनेटम। क्या नाम है? पोगनेटम। पोगनेटम पहले हम लोग पढ़ना होता था, अब नहीं पढ़ना है। उसके अंदर क्या आ गया? स्फेगनम आ गया। समझ बात नहीं? तो ये सब इसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉस। इसका नाम क्या है? पिट मॉस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉग मॉस। क्या कहते हैं? बॉग मॉस। BOG। अब कॉमनली पूछ देता है बॉग मॉस क्या है, पिट मॉस क्या है, लीवर वर्ड क्या है, हार्ड वर्ड क्या है, तो आपको ये सारी चीजें क्या होंगी? लिखनी होंगी। आपको पता होना चाहिए ये। और इंट्रेंस एग्जाम में आपसे एंथोसिरास के बारे में नहीं पूछने वाला है। आप अगर आपको उपनाम से पता है, 2-3 क्वेश्चन तो उपनाम से आ जाते हैं। फिर बताइए इसका ये क्या नाम है, ये कौन सा मास है, ये क्या है, सारे क्वेश्चन। समझ में आई बात नहीं आ रही? आ रही बात दिमाग में? कुछ समझ में आ रहा है? तो इसका नाम क्या है भैया? स्फेगनम का नाम क्या है? कहां गए से? इसका नाम क्या है? पीटर मॉस। तो समझ में? इसका क्लास क्या है? ब्रायोप्सिडा। तो आपके ब्रायोफाइटम कितने क्लास है? 3। कौन कौन? हिपैटोटॉक्सिडा, एंथोसिराटॉक्सिडा और क्या है? ब्रायोप्सिडा। ठीक है। इसका फैमिली क्या है? स्फेगनेसी। स्फेगनिएसी। और जीनस क्या है? स्फेगनम। जीनस क्या है? ब्रायोफाइटा मोस्टली कहां ग्रो करता है? मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस पर। तो यहां पर एक चीज और आप ध्यान देंगे कि मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस पर ग्रो कर रहा है, लेकिन कहां ग्रो करता है मैक्सिमम? ये हिली एरियाज में ग्रो करता है, जहां पर पहाड़ी एरिया हो या दलदली एरिया हो, मॉइस्ट खूब प्रेजेंट हो। ठीक है। ऐसे प्लेसेस पे ये क्या करता है? प्रॉपर्ली ग्रो करता है। कौन? स्फेगनम। प्रॉपर्ली क्या ग्रो करता है? स्फेगनम। समझ में बात नहीं है? आ रहा है ना? अभी तक आपने जितना भी ब्रायोफाइटा आपने पढ़ा, लीवर बर्ड आपने पढ़ा, आपने जो कि हार्न वर्ड पढ़ा, सबका थैलस कैसा था? डार्सी वेंटर। ध्यान दोगे सर, सबका सरफेस कैसा था? डार्सी वेंटर। वेंटर सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस। सबके डॉर्सल सरफेस पे क्या था? मिनीलिप था कि नहीं था? और क्या था? ग्रूव्स थे, है ना? और वेंटर सरफेस क्या था? राइजोइड थे। और क्या थे? स्केल्स थे। यही आपने पढ़ा ना। लेकिन स्फेगनम उन सबसे अलग है। मॉस उन सबसे अलग होता है। इरेक्ट प्लांट होता है, सीधा प्लांट होता है, ग्रास की तरह। कैसा होता है? ग्रास की तरह होता है, इरेक्ट होता है ना? समझ में बात नहीं है? आ रहा ना? इसमें क्या कहते हैं? लीफ। हम उसको टू लीफ नहीं कहेंगे, कहेंगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर। उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। नॉट टू लीफ, नॉट टू स्टेम, नॉट टू रूट, बट लीफ लाइक, रूट लाइक एंड स्टेम लाइक क्या पाते हैं? स्ट्रक्चर। समझ आई बात नहीं है? आ ना? ऐसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉस। क्या कहते हैं? मॉस। यही रियलिटी में ट्रू मॉस है। ये क्या है? ट्रू मॉस है। समझ क्या है? ट्रू मॉस है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग क्या। तो जब स्ट्रक्चर आप देखोगे स्फेगनम का, तो ये देखो डायग्राम है। ठीक है। स्फेगनम का ये आपका डायग्राम है। ठीक है। आप देखिए इसका प्लांट कैसा होता है स्फेगनम का। स्फेगनम का प्लांट है कैसा, इसको ध्यान देखोगे तो आपके माइंड में समझ में आएगा। देख रहे हो? इस टाइप का स्फेगनम होता है। बताओ, ये आपको लग रहा है ना कि ऐसे ब्रांचेस निकला हुआ बहुत से? ये जो निकला हुआ है ब्रांचेस है। क्या है? ब्रांचेस। लीफ नहीं है, ब्रांचेस है। उन ब्रांचेस पर छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल क्या प्रेजेंट है? लीफ। समझ में? क्या प्रेजेंट है? लीफ। अब बताइए, आपने लीवर वर्ड पढ़ा, उसमें ब्रांचेस था क्या? नहीं था ना। हार्ड वर्ड में ब्रांचेस था क्या? नहीं था। आपको पहली बार ब्रांच कहां देखने को मिल रहा है? स्फेगनम में। समझ में बात नहीं आ रही? आ रहा है? तो ये एक खास बात होती है। अच्छा, ये कहां ग्रो करता है ये भी देखने वाली बात होती है। देखिए इस तरीके से ऐसे जमीन पर, मिट्टी पर ये एकदम पूरा फैला हुआ है। यहां पर खेती तो होती नहीं कि बार बार कोई इसको ले जाकर पता चला हल चला दिया, पूरा इसका मॉस खराब हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। ये हमेशा ऐसे पड़े रहते हैं। समझ में आई बात नहीं आ रही? जैसे ही रेनी सीजन आएगा, इनका अपना सीजन आएगा, पूरे जंगल में ऐसे फैलते चले जाएंगे। समझ में आई बात नहीं आ रही? आ रहा ना? क्लियर है बात? समझ में कैसे होते हैं? तो ये होता है स्फेगनम। और दूसरा देखते हैं।
ये देखिए एक आता है पिट मॉस, ये दिख रहा है, देखिए ये भी एक इसका स्ट्रक्चर है, दिख रहा है, इस तरीके से ये पाया जाता है। समझ में आई बात की नहीं आ रही? दिख रहा है, देखो ये जो आपको दिख रहा है बीच में दिख रहा है ना, ऐसे राड लाइक दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है, ये इसका क्या है, स्टेम है, लेकिन ट्रू स्टेम है क्या, नहीं। और ये अगल बगल क्या निकला हुआ है, ना लीफ नहीं है, क्या है, ब्रांच है, उस ब्रांच पे छोटे छोटे क्या होंगे, लीफ। समझ बात नहीं? और एक चीज ध्यान दोगे, ऊपर जा करके ना ये ब्रांचेस का गुच्छा बन जाता है, देख रहे हो, सबसे एपिकल वाले पोर्शन में जाकर ब्रांचेस का क्या बन जा रहा है, गुच्छा। इस ब्रांचेस के गुच्छों को हम लोग कहते हैं कोमा, COMMA, कोमा कहते हैं। यानी एपिकल पोर्शन पर बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जिससे वहां पर क्या बनता है, ग्रुप बन जाता है, ब्रांचेस को क्या कहते हैं हम लोग, कोमा कहते हैं। ठीक है, अब देखो, चलो इसको छोड़ दो, ठीक है, समझ में आई बात नहीं है? अगला प्लान देखते हैं हम लोग। ये देखिए स्फेगनम इस तरीके का होता है, दिख रहा है, दोनों स्फेगनम है, दोनों की स्पीसीज अलग अलग है, स्फेगनम दोनों है। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है राउंड राउंड, ये इसका याद रखना स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है। ठीक है, तो बताओ स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट के ऊपर है कि नहीं है ना? समझ में आई बात? अब कुछ बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट, और कंप्लीटली डिपेंडेंट है। अभी गैमेटोफाइट डेथ कर जाए, स्पोरोफाइट सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, स्पोरोफाइट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कब, जब गैमेटोफाइट डिस्ट्रॉय हो जाए। ये अलग स्पीसीज है, ये अलग स्पीसीज है, लेकिन दोनों क्या है, स्फेगनम ही। समझ में आई बात ही नहीं आ रहा ना? तो स्फेगनम इस तरीके से होता है। देखिए, चलिए एक प्लांट और है, देखते हैं इसको। ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये रियल्टिम इसका क्या है, कैप्सूल है, कैप्सूल या इसको कहेंगे स्पोरोफाइट। दिख रहा है ऐसे राउंड राउंड ब्लैक ब्लैक कलर के, ऐसे ऊपर तरफ क्या लगा हुआ है, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है क्या है, इसका कैप्सूल ही तो है। ऊपर जो राउंड राउंड दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं, कैप्सूल। और एक चीज और ध्यान देगा, यहां पर ध्यान दो, इसमें एक ढक्कन नुमा बना हुआ है, ये ढक्कन क्या है इसका, इसको हम लोग कहते हैं अपर कुलम। क्या कहते हैं, अपर कुलम। यही ओपन होगा तभी स्पोर्स कहां आएंगे, बाहर। टोपी नुमा, कैप नुमा होता है, ढक्कन नुमा होता है। समझ में आई बात नहीं आ रहा ना? आ रही बात, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ, तो ये जो चीज है, ये प्लांट है, ये दिख रहा है ऐसा। आप देखिए ध्यान से, गजब है। यहां पर आपको लिखा है स्प्रेडिंग ब्रांचेस, क्या लिखा गया है, स्प्रेडिंग ब्रांचेस। ठीक है, और यहां पर आप देखो ब्रांचेस टू टाइप के होते हैं, इसमें क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला ब्रांचेस होता है जो स्प्रेडिंग मतलब ऐसे फैले होते हैं, इरेक्ट होते हैं, फैले होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका जो है कि उसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव टाइप का। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं डाइवर्ट। क्या कहते हैं, डाइवर्ट। तो डाइवर्ट में क्या होता है, सिकुड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान से, ये आपको लिखा है लीफ, लीफ जो है ना, लीफ कह सकते हैं यहां पर ऐसे, इंटरनल लीफ का जब टीएस काटा जाएगा, ब्रांच लीफ सेल। इसमें जो सेल्स, इसको हम लोग कहते हैं रिटार्ट सेल। क्या कहते हैं, रिटार्ट सेल। रिटार्ट सेल कैसा होता है आपको बताएंगे हम जब बनाएंगे, तो उसको हम रिटार्ट सेल भी कहते हैं। देख रहे हैं इसमें ग्रीन क्लोरोफिलस सेल है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो इस तरीके से आपका बना होता है आपका, ये स्फेगनम है। या आपका जो ब्रायोप्सिडा है, यानी जो मॉस जिसको हम लोग कहते हैं, मॉस में और क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर है ये जान लीजिए। देखो ध्यान से, अभी तक आपने पढ़ा कि वहां पर जो आपका बाकी जो ब्रायोफाइटा था, उसमें आपने पढ़ा कि राइजोइड्स थे। क्या थे, राइजोइड्स थे। वहां पर राइजोइड्स कैसे थे, यूनिसेलर। क्या थे, यूनिसेलर। यहां पर राइजोइड्स कैसे होंगे, मल्टीसेलर होंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहां पर राइजोइड्स कैसे होंगे भैया, मल्टीसेलर, यूनिसेलर नहीं। और यहां बस एक ही प्रकार राइजोइड्स होगा, क्या, राइजोइड्स। उसका कोई नाम नहीं, स्मूथ वाल नहीं है, ट्यूबरकुलेट नहीं, बस नाम क्या है, राइजोइड्स। और राइजोइड्स कैसे होंगे, मल्टीसेलर होंगे। क्लियर हुआ? और यहां पर आप ध्यान दोगे, ये इस तरह स्ट्रक्चर होगा ऐसा,
और यहाँ नीचे की तरफ यहाँ से क्या निकलेंगे, बहुत सारे क्या निकलेंगे भैया, राइजाइड्स। क्या निकलेंगे, राइजाइड्स। और ये आपको हम इसको क्या करें, स्टेम कहिए, इसको आप कहिए एक्सिस। क्या कहिए, एक्सिस। अब इस एक्सिस में बहुत सारे क्या निकलेंगे, ब्रांचेस निकलेंगे, और उस ब्रांचेस के चारों तरफ क्या प्रेजेंट रहेगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ मत कहिए, लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। समझ बात नहीं है, आ रहा है। अच्छा, यहां पर आप देखोगे, अभी तक आप बताइए क्या ब्रायोफाइटा में किसी में वेस्कुलर बंडल था? किसी में वेस्कुलर बंडल नहीं था। लेकिन यहां पर भी वेस्कुलर बंडल नहीं है। लेकिन फिर क्या डिफरेंस है, यहां पर कुछ वाटर एंड फूड को कैरी करने के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं यानी सेल्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं, अगर वो वाटर का कंडक्शन करेंगे तो वहां पर हम उनको कहेंगे हाइड्राइड। क्या कहेंगे, हाइड्राइड। ठीक है। और अगर फूड का कंडक्शन करेंगे तो उनको हम लोग कहेंगे लेप्टॉइड। क्या कहेंगे, लेप्टॉइड। समझ में बात नहीं है। यानी यहां पर हाइड्राइड और लेप्टॉइड दो सेल्स पाए जाते हैं। हाइड्राइड किसका कंडक्शन करता है भैया, वाटर का। लेप्टॉइड किसका करता है, फूड का। समझ में बात नहीं है, आ रहा है। तो ये सब इसके क्या है, स्पेशल कैरेक्टर में से एक है कि राइजाइड्स मल्टीसेलुलर है, स्टेम की जगह क्या प्रेजेंट है, एक्सिस प्रेजेंट है, और उसमें दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, क्या क्या, हाइड्राइड एंड लेप्टॉइड। समझ में बात नहीं है, आ रहा है, आ रहा है। और याद रखो ध्यान से, पहली बार आपको यहां पर पैरेन्काइमल सेल में क्या दिखाई देगी, थिकनिंग। क्या दिखाई देगी, थिकनिंग। अब थिकनिंग क्या होती है जान लो। आप जानते हैं कि पूरा का पूरा जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल होता ही नहीं होता है, सेल वॉल होता है ना। तो सेल वॉल को मजबूत करने के लिए, सेल को मजबूत करने के लिए सेल वॉल के ऊपर ऐसे क्या होती है, थिकनिंग होती है। और जैसे जैसे सेल वॉल मोटा होता चला जाएगा, ध्यान देना, मोटा होता चला जाएगा, आपका जो सेल होगा वो ज्यादा मजबूत होगा नहीं होगा, होगा ना, पहली बात। दूसरी बात, धीरे धीरे क्या होता है कि इसका प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, सूख जाता है। जब सूख जाएगा तो पूरा लिग्निन जमा हो जाएगा। समझ में बात है, तो वो सेल हो जाता है डेड सेल। लेकिन यहाँ पर पैरेन्काइमल है तो कोई भी डेड सेल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपको थिकनिंग दिखाई देगी, मतलब इसका सेल वाला आपको ज्यादा क्या दिखाई देगा, ठीक दिखाई देगा, जो किसका फॉर्मेशन करेगा, हाइड्राइड और। तो मेरी बात नहीं है, आ रहा ना। तो ये सब क्या है, इसके स्पेशल कैरेक्टर में से एक। समझ में बात नहीं है, आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो जैसे सेल है ना, आप बात तो बताओ, जो आपका ये था क्या कहते हैं, रिक्सिया मैकेंसिया था, ये जमीन पर चिपका हुआ था, तो राइजाइड नीचे निकले हुए थे। राइजाइड वाटर एब्जॉर्ब कर सीधे कहां रहता है, थाइलस के अंदर। अब यहां पर पता चला इतना लॉन्ग है, अब यहां पर जो लीफ होंगे या यहां पर जो ब्रांचेस होंगे, उनको वाटर या फूड कहां से मिलेगा, तो वाटर तो सॉइल से मिलने वाला है ना, राइजाइड से। तो राइजाइड से एब्जॉर्ब करेगा, तो यहां से यहां तक वाटर को कंडक्ट करने लिए चाहिए नहीं चाहिए, तो कुछ ऐसे स्पेशल सेल होंगे जो इनका काम होगा वाटर का कंडक्शन करना। समझ रहे, तो उन सेल को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्राइड। क्लियर हो गया बात। अब हाइड्राइड बेचारा तो भोजन बना नहीं रहा है, इसको भोजन चाहिए नहीं चाहिए, फूड चाहिए ना, तो फूड को जो लेकर जाएगा उसका नाम क्या होगा, लेप्टॉइड। समझ में बात नहीं आ रही, आ रहा है, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन यहाँ पे जाइलम फ्लोएम वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जाइलम फ्लोएम नहीं है। पहला वेस्कुलर ब्रांच कौन है, टेडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा नहीं है। लेकिन ब्रायोफाइटा में इसके प्रमाण मिलने शुरू हो जाते। समझ में आई बात नहीं आ रही, आ रहा ना ना, निकाला कि हम तुझे चार से समझ लगे, तू का चाहत हो, है ना। तो समझ में आई बात नहीं है। तो ये चार जो है वो क्या है, आप ब्रायोफाइटा पढ़े हो तो देखो डेवलपमेंट 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 से कैसा डेवलपमेंट है। अच्छा, यानी इसके बाद जो प्लांट आएगा उसमें क्या होगा, वेस्कुलर बंडल होगा। ये सिद्ध कर रहा है कौन, बायोप्सी। समझ में आई बात नहीं आ रही, आ रहा ना, आ रही बात समझ नहीं आ रही है, यही है। क्लियर।